नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज मैं टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आपको बताऊंगा कि मंगल, जो ये मंगल होता है, इसके कारक क्या होते हैं, मंगल जातक कैसे पहचान में आता है और इस पर्वत पर बनने वाले कुछ चिन्ह, उनका जीवन पे क्या प्रभाव डलता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखो, हमें ये मालूम है, ये एरिया जो होता है ना, ये जो बेल्ट है पूरी, ये वाली पूरी बेल्ट को हम मंगल का स्थान दे देते हैं। पूरी बेल्ट को इसे मंगल का स्थान दे दिया। इसे कुछ ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये लाल रंग का होता है, तमोगुण से प्रभावित होता है। ऐसे आदमी का माथा बड़ा होगा, घने बाल होंगे, मोटे बाल होंगे, बलवान होगा, मजबूत हड्डी होगी, गंभीर प्रवृत्ति का होगा, अनुशासन में रहने वाला होगा। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह ही सारे ग्रहों को अनुशासन देता है। समझो कैसे। देखो, यहाँ पर 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5, ये 5 हैं। अब ग्रह हैं, ज़्यादा उंगलियां हैं, कम। तो हमने क्या करा, भगवान ने क्या करा, इस उंगली को एक अधिकार दे दिया, इस उंगली को एक अधिकार दे दिया और एक राहु को अधिकार दे दिया, इस एरिया को अधिकार दे दिया। अब ये रूल कर रहे हैं सबको, ये सबको रूल करेंगे। उंगलियों को रूल करने के लिए शनि, यानी इन पर्वतों को रूल करने के लिए इसको रूल करने के लिए इन एक बुध को, सूर्य को और गुरु को रूल करने के लिए क्या है, कौन है, कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। और यहाँ पर इन सब को रूल करने के लिए, चाहे उसमें शुक्र ग्रह आता है, उसको रूल करने के लिए वो है राहु। यानी यहाँ पर गौरव में अगर गौरव प्राप्त कर रहा है, अच्छी पोस्ट आ गई, अच्छा राजनीतिज्ञ बन गया, उसको नीचे, अहंकार को नीचे ले आएगा। यहाँ पर यश कीर्ति के कारण कुछ आ गया, नीचे ले आएगा। नीचे गिराने का काम शनि करता है और यहाँ पर राहु करता है। मुद्दा समझ लो। अब यहाँ पर सब ग्रहों में अनुशासन देने का काम मंगल का आता है, अनुशासन मंगल देव का काम आता है। अब हम कहते हैं 1 मंगल, 2 मंगल, ये होता है तीसरा मंगल, ठीक है। अब मंगल को मैंने क्या कहा कि आप इस तरीके से समझो कि यहाँ से लेकर ये एरिया जो है ये मंगल का है। तो हमने क्या करा, इसको ऐसे बांट दिया। अब जब ये बांटा तो हमने क्या करा, हमने लिख दिया 1 2 3, हमने ऐसे कह दिया। इसको कहते हैं बौद्धिक स्तर का मंगल, इसे कहते हैं मानसिक स्तर का मंगल, इसे कहते हैं साधारण तौर का मंगल। अब ये तो समझ आ गई कि भौतिक का क्या मतलब है और मानसिक, यानी भौतिक चीज़ों से रिलेटेड। यानी अब यहाँ पर भौतिक चीज़ का मतलब क्या आया? भौतिक आता है डर को लेकर। जहाँ निडरता की बात आएगी, जहाँ डट के सामना करने की बात आएगी ना, यहाँ पर ये काम करना का। जहाँ मानसिक टेंशनों की बात आएगी, जहाँ पर रोग से लड़ने की शक्ति आएगी, वो ये करेगा। जो साधारणता ये होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये तीसरा मंगल, ये बड़ा खतरनाक है। इसको ये कहते हैं प्रॉपर पोजीशन पर, समतल पोजीशन पर रहेगा तो ये बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज तो ये ढलवा होना, दबा हुआ होना बहुत कुछ कर देता है। तो यानी तीसरा मंगल को संभाल के रखना जरूरी होता है, जिसके बारे में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इन मंगल जातक को पहचान में कैसे लाए। देखो, सबके हाथों में ये पहचानने के तरीके, तो एपेक्स का साइन जो होता है ना, एपेक्स का साइन ऐसे ऐसे बड़ा ही बना देता हूँ, आपको पता होगा, ऐसे 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 ऐसे। हर पर्वत पर अगर ये चीज़ बनती है, इसे एपेक्स का साइन कहते हैं। ये कहते हैं कि इसको दुगनी शक्ति प्रदान करता है उस। अब इसमें क्या करें,
इसे कैसे पता करें कि ये मंगल जातक है? इसे कैसे पता करें? अब भाई ये पता करें कि ये मेष राशि का है या वृश्चिक राशि का है तो ये मंगल जातक है, तो गलत होगा। फिर तो हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ना 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 ना। यहाँ पर इसकी पहचान बताता हूँ। नालिका रेखाएं, एक पतली पतली रेखाएं, जैसे इससे एपेक्स साइन बनता है ना, यहाँ पर देखा होगा एक बहुत पतली रेखाएं ऐसे 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 वेवी तरीके से चलती है, बहुत पतली। मेरा पेन नहीं चलेगा, मैं बस केवल बता रहा हूँ, वो चलती हैं ये रेखाएं। इन सब को अगर किसी के हाथ में देख लो तो ये मंगल जातक है। अब यहाँ पर मंगल जातक के हाथ में अब बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। मान के चलो उतार चढ़ाव आ रहे, ऐसा नहीं मिल रहा, ये इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ये यहाँ तक तो रेखाएं चल रही हैं, यहाँ पे कट हो गई, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पर है, यहाँ तो भी मंगल जातक ही है। उसे परेशानी आ रही है, किसके कारण? ये तीसरा मंगल राहु के कारण उसे परेशानियां आ रही हैं। अदरवाइज उसका ये मंगल जातक ही कहलाएगा। मान के चलो ये फार्मूला भी नहीं चल रहा, दूसरा हाथ आ गया जिसमें ये है नहीं, है वो मंगल जातक, कुछ नहीं। दो खड़ी रेखा या तो यहाँ देख लो या यहाँ देख लो तो आप समझ जाओ वो मंगल जातक है। क्या बढ़िया टेक्निक बता रहा हूँ कि इसको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। अधिकार चलाने वाले, अनुशासन, भूमि का कारक होता है ये मंगल, भूमि का कारक। ये प्रगति की रेखाएं, जो भी खड़ी रेखा होती है प्रगति की रेखा होती है। तो ये 2 या 3 रेखाएं जो होती हैं ये करती क्या हैं? ये प्रगति का कारक बनती है। आड़ी रेखा गलत होती है, ये चीज़ बस समझ लो। अब इससे सारी चीज़ें निकालना शुरू कर दो। अब समझते हैं चीज़ों को। यानी अगर ये एरिया आपका समतल है और ये समतल, ये वाला एरिया, और ये उभरा हुआ है, ये भी उभरा हुआ है, निडर बनाएगा, बॉक्सर बनाएगा। खेल कूद में जिसमें अच्छे अच्छे जूडो कराटे, ये जहाँ पर डर ख़त्म हो जाता है, पैराग्लाइडिंग, ट्रक की रेस, कार की रेस, रेसिंग में, बाइक, ये इन सब में ये बहुत अच्छा करते हैं। अभी समझाऊंगा। अब बात आती है, ये प्रगति की रेखाएं थी। अब यहाँ पर बहुत पतली, मेरा पेन नहीं चलेगा, बहुत पतली चमकदार पतली रेखाएं आए तो क्या समझे? इसे हम सोचे कि केस जीतेगा वो व्यक्ति। गलत गलत गलत। पीठ में दर्द रहेगा, मोशन की प्रॉब्लम रहेगी, नसों की प्रॉब्लम रहेगी, टांगों की प्रॉब्लम रहेगी। यानी यहाँ पर 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, यहाँ तक 3 तक की अलाउड को कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत नालिकाओं रेखाओं से थोड़ा सा ऊपर चमकती रेखा देखोगे तो वो होगी, ये उसको कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर आड़ी रेखा। ये तो आड़ी रेखा नष्ट कराती है, हानि पहुंचाती है, भूमि में हानि, भूमि में हानि। अब इसी रेखा को मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। इस रेखा को शत्रु रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शत्रु रेखा। भद्र रेखा में कहीं त्रुटि आ चुकी है। भद्र मतलब भाइयों के रिश्ते, चाचाओं के साथ, प्रियजन के रिश्ते, माँ के साथ, बीबी के साथ, इनके रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास लाने का काम भूमि की वजह से भी हो सकता है। लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, ठीक है? तो प्रियजन से नहीं बनेगी ये चीज़। आरोप लगेंगे इन पर, निश्चित आरोप लगेंगे, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए। मोशन की अब बात आती है, ये वाली जब आड़ी रेखा यहाँ पर ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे तितर बितर रेखाएं बन गई यहाँ पर। ये तो इसको क्या कहोगे आप? ऐसे व्यक्तियों को रोग लगेंगे, सुस्त रहेंगे, पीठ का दर्द रखेगा, पैरों में दर्द होंगे। अरे सुनना, मेरे पैर दबा दो, मुझे तलवों में बहुत दर्द होता है, मोशन की प्रॉब्लम रहती है, मैं कुछ भी खाता हूँ भागता हूँ, फ्रेश हो जाऊँ, कब्ज़ लग जाती है, कभी पाइल्स हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगी। ये तितर बितर रेखाएं सुस्त बना देती हैं। अपने जो आपकी लाइफ में डरपोक बनाने का किस्म ये करवाएंगी आप।
क्योंकि ये तो बहुत निडर होते हैं। इसमें ये आड़ी उसके कारक जो हैं, अनुशासन, शक्ति, नीति, न्याय, भूमि, खेल कूद क्षमता, इन सब में ये कमी ले आएगी। ये मंगल के कारक हैं, ये मंगल के कारक हैं। अच्छा सर, अब मान के चले कि यहाँ पर एक ट्रायंगल आ जाए, तो ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये ट्रायंगल क्या करता है? राजनीति में लाएगा, वीर सैनिक बनेंगे। चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, कोई भी तीनों तरीके की सेना में अगर कोई है तो वह उसमें निपुण बनता है, टॉप लेवल पर पहुंचता है। पुलिस में जज बनते हैं, वकील अच्छे बनते हैं। याद रख लीजिएगा, अगर वक्ता होगा, बोलचाल के लिए होगा, तो उसकी वाणी जो होगी वो खराब होगी, वो उसको भी सही कर देगा ये। और बाद में अपनी लाइफ में राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हुए अगर वो कुछ रेखाएं इसके साथ कुछ यहाँ पर ट्रायंगल मिल जाए, यहाँ मिल जाए, छोटा सा ही बना, उसको उपलब्धियाँ में ले जाएगा। राजनीति में कहीं ना कहीं एंटर होके जा सकता है। एग्जाम्पल देख लो, पहले नेवी के अध्यक्ष रहे थे पूरे, और उसके बाद आज राजनीति में है, किसी पार्टी में है, तो ये भी बनते हैं, अच्छे जज बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ तितर पितर रेखाएं भी बनी हुई हैं, ये पतली पतली रेखाएं भी हैं, ये वज्र कवच बन गया। भैया इसने तो कहा मैं आपको सब सहायता दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सेना में, पुलिस में, वकील में, अच्छा बॉक्सर, अच्छा जूडो कराटे वाला, ये सब में मैं आपको जो चोट लगेगी उसको बचाने के लिए आया हूँ, आपको उपलब्धियाँ दिलवाने आया हूँ, आपको अवार्ड्स दिलवाने आया हूँ, वज्र कवच का काम करने आया हूँ आपके लिए, मैं अंग रक्षक बनने आया हूँ। ये वज्र कवच ये काम करता है। अच्छा सर, अब ये बता दीजिए, चाहे वो यहाँ पर आए या यहाँ पर आए, दोनों चीज़ों में यही करता हुआ मिलेगा। अब बात आती है क्रॉस आ जाए, ये क्रॉस तो बड़ा खतरनाक होता है। क्रॉस कहता है आदमी को गुस्सा, क्रोध, परिवार वालों को सताएगा व्यक्ति। मैं काम नहीं कर रहा, आप जाके कर लो, आपको करना, मेरा नहीं मन कर रहा अभी काम करने का। ये इस तरीके के दूसरों को सताने पर खुश होगा। और शादी करा दो ऐसे व्यक्ति की, कमाल कह रहा हूँ ना। वाइफ भाग जाए तो कह देना टिक ही नहीं पाएगी, टिक ही, डिवोर्स हो जाएगा, मारपीट करेगा, लोगों के साथ हानि होगी, कोई बिजनेस करेगा उसमें हानि हो जाएगी। और यहाँ पर ही नक्षत्र का साइन आ जाए तो यहाँ पर क्या, ये भी वही फल देगा, वही पुलिस के चक्रों तक में लगा देगा आपको। यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ये जो आपको YouTube में दिखाते हैं ना कि यहाँ पर जो ये एक एरिया होता है जहाँ पर आपको कभी भी इंडिपेंडेंट मिल ही नहीं सकता है। अगर इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रेखाओं के साथ, मोटी रेखाओं के साथ बना हुआ है, तब जाकर आप कहो कि हाँ ये भूमि कारक होता है, भूमि में बढ़ोतरी दिलवाएगा। एकड़ों में फेकड़ों में वो उनके पास ही एकड़ों में होती हैं चीज़ें, पर ये भूमि में, लेकिन अगर रेखाओं से जुड़ गया, ये टेंशन ये आपको उस परिस्थिति में डाल देगा जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये रेखाओं से टच हो गया, यहाँ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर देगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं रेखाओं को पकड़ता हूँ, मैं चिन्हों को अहमियत नहीं देता हूँ, समझ लो। ठीक है, पुलिस के चक्कर लगेंगे, इन चीज़ों को भी समझ लो। अगर मान के चलो वृत्त आ जाए, सर्कल आ जाए, ये क्या करता है, ये सर्कल आ जाए किसी भी क्षेत्र में आप हो, आप मान के चलो एक अच्छे मैथ्स के टीचर हो और ये यहाँ पर बना हुआ है, ओ मैं सोच रहा हूँ मैं किताब लिख लूँ। हाँ लिखो, वो बिक जाएगी, दबा के बिकेगी। कैसे? अवार्ड्स दिलवाएगा, उस किताब के थ्रू अवार्ड्स दिलाएगा, निपुण बनाएगा आपके कार्य क्षेत्र पर। अगर किसी पुलिस वाले के हाथ में है, अवार्ड्स मिलेंगे। उधार चला जाए, किसी जंग के मैदान में लड़ने चला जाए एक सैनिक, देखो क्या होगा, क्या प्रसिद्धि का काम करेगा ये। अपने क्षेत्र पर प्रसिद्धि का काम आप हो, आप एक अच्छे लेखक हो, प्रसिद्धि दिला देगा। आप एक अच्छे टीचर हो, प्रसिद्धि दिला देगा। आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, प्रसिद्धि दिलवा देगा। मुद्दा बस यही है, इसे समझना चाहिए। अब यव का निशान आ जाए यहाँ पर, ये क्या करेगा, पत्नी को सताएगा। याद रख लेना,
सिगरेट से तक जला देगा, डंडा मारेगा, सिर फोड़ देगा। ये बहुत निकम्मे, जिसे कहते हैं गुस्से का पूरा प्रयोग करते हैं अपनी लाइफ में। अंगूठा फंगूठा सब फेल हो जाता है, ये हेलमेट वाला अंगूठा, ये जी सिर फोड़ देते हैं ये लोग, क्योंकि मंगल ये क्या कर रहा है, अनुशासन को भंग कर रहा है। ये यव का निशान अनुशासन भंग, भाड़ में जाए आपके घर वाले, याद रख लीजिएगा। कभी भी यहाँ पर हो, वाइफ के लिए और घर वालों के लिए मुसीबत का कारक बनेगा। 3/4 जाली, दंड ही दंड मिलना है, दंड ही दंड मिलना। पुलिस में, जेल में, गलत काम, समाज के प्रति छुप के काम करना, ओ कच्ची शराब बना लूँ, पकड़े जाओगे। अरे यार चले सट्टे में खेलते हैं यार, अब भाड़ में गया, पुलिस नहीं पकड़ेगी मुझे। अरे जाओ, कैसे भी पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। देखो ये मंगल है, ये रेखा बनी है, यहाँ से ये रेखा यहाँ टच होगी। ये रेखा जैसे यहाँ पर टच होती है, इस रेखा का मतलब है ये विवाह का समय है। मुद्दा समझ लो, ये विवाह का समय है, विवाह होना यहाँ पर है। ठीक है, ये घूम भी सकता है, समय घूम भी सकता है। क्या मतलब सर, समय घूम भी, हाँ देखो ऐसा है, हम यहाँ पर एक लड़की एक लड़के से मिली और हाँ हमारा रिश्ता तय हो गया है, ओ अभी घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, किसी की डेथ हो गई है, अब ये रिश्ता जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये समय था, पर ये तय का, वो शादी हो जाने का, फिर सूर्य पर्वत पर वो टिकने का समय इस ये आ रही है ना, कुछ रेखाओं से आ रही है ना, ये कुछ स्थान है, तो यहाँ पर बताना मेरा फर्ज बनता है। अब यहाँ पर गुप्त संबंध कैसे बनते हैं, यहाँ पर कुछ रेखा, कुछ दोष कैसे बनता है वो समझ लो। अब यहाँ पर रेखाएं एक यूँ आई, ये आई, अभी टच नहीं हो रही हैं, तो ये रिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, बनेगी नहीं बात आपकी, ये समझ लीजिए। इनको इस तरीके से समझ, ये भी कुछ दोष में ही आती हैं। अब कुछ दोष एक होता है जो गुप्त संबंध बनाता है, वो होता है 2 इकट्ठी लाइन जब आ जाएगी, ये कुछ दोष हो जाएगा। ये क्या करेंगे, गुप्त संबंध बनाएंगे, यानी अब यहीं से समझ लो, इन्हीं रेखाओं से आगे चलती हुई एक रेखा सूर्य पर्वत पे चलेगी, समझ जाओ अफेयर्स है और उनका संबंध बना हुआ। अब यहीं पर उस गुप्त संबंध जो बन रहे हैं, जो फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग में एक आड़ी रेखा पत्नी के लिए वफादार बना देती, वो है ये। इस रेखा ने जैसे ही काट दिया इस रेखा को, ये वफादार बना देगी। ये भी देख लो, उन 2 रेखाओं पर एक छुरी चल गई, तो ये क्या करा, उस पे ख़त्म, नष्ट कर दिया, उस भावना को नष्ट कर दिया। अब ये एक पत्नी, समझ रहे हो, बस वही। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्या कहना चाहता हूँ। ये था मंगल के बारे में बताना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।